जिस साम्राज्य के सामने पूरे भारत में कोई टिक नहीं पाता था, आखिर वही मौर्य एम्पायर धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ था। ये वही साम्राज्य था जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और जिसे अशोक के समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा साम्राज्य टूटने लगा? पहली वजह बताई जाती है कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद वैसे शक्तिशाली शासक नहीं आए जो पूरे साम्राज्य को एक साथ संभाल पाते। धीरे धीरे राज्य के अंदर ही कमजोरी बढ़ने लगी। दूसरी वजह है बहुत बड़ा साम्राज्य। उस समय न तेज संचार था, न तुरंत सेना भेजने की सुविधा। दूर के प्रांतों पर कंट्रोल रखना दिन ब दिन मुश्किल होता गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म और शांति पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या इससे सेना कमजोर हो गई थी? हालांकि दूसरी तरफ लोग मानते हैं सिर्फ अहिंसा को दोष देना सही नहीं है। असल वजह थी राजनीतिक कमजोरी, अंदरूनी संघर्ष और प्रशासन का टूटना। और फिर धीरे धीरे कई प्रांत अलग होने लगे। आखिरकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हर साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से हारता है या अंदर की कमजोरी ही उसे खत्म कर देती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि साम्राज्य तलवार से बनते हैं लेकिन समझ और व्यवस्था से चलते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री के पावरफुल फैक्ट्स जानने के लिए चैनल इतिहासकाल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।